2019 लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी की ओर से ये ऐलान किया गया था कि वो हर महीने भारत के 20% गरीब परिवारों को 72,000 रुपया देगी। ये राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएगी। महीने का 72,000 20% परिवारों को दिया जाएगा, यानी कि साल के 3.6 लाख करोड़। जब ये आंकड़े सामने आए तो हर कोई इस सोच में पड़ गया कि आखिर इतना बड़ा अमाउंट कांग्रेस लाएगी कहां से, क्योंकि कांग्रेस ये कह चुकी थी कि ना तो वो किसी पुरानी स्कीम को बंद करेगी और ना ही जनता पर किसी तरीके के टैक्स का भार डालेगी। आपको बता दें कि इस स्कीम का जितना खर्चा है उतना तो 2019-2020 सब्सिडी का बजट है। ऊपर से इस स्कीम का बजट ऐड करने पर सब्सिडी बजट डबल हो जाएगा, जिसे हैंडल कर पाना मुमकिन नहीं है। सवाल फिर वही कि इतना अमाउंट कांग्रेस लाएगी कहां से। जब यही सवाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी से एक छात्र ने पूछा तो छात्रों से वार्तालाप के दौरान उस छात्र को राहुल गांधी ने गोल गोल जवाब दे दिया और पूरे तरीके से उस बच्चे को अपने जवाब में उलझा दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से आंकड़े तो साफ नहीं किए, लेकिन नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, अनिल अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी ये कह गए कि पैसा इन सब के पास से आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि क्यों एक बच्चे का, एक किसान का कर्ज माफ नहीं किया जाता। अगर आप एक अमीरजादे हैं तो आपका कर्ज माफ होगा। राहुल ने कहा कि इन अमीरजादों को पैसा क्यों दिया गया। मैं पूछता हूं कि इन लोगों ने देश में कितनी नौकरियां दी हैं। आगे राहुल ने कहा कि 72,000 का ये अमाउंट अनिल अंबानी से लिया जाएगा, नीरव मोदी से लिया जाएगा। पैसा उन लोगों से आएगा जिन लोगों ने बैंकों से पैसा लिया है लेकिन उसे वापस नहीं किया। राहुल ने आगे कहा कि पैसा तब भी आएगा जब हम गरीबों के खातों में पैसा डालेंगे और पैसा मार्केट में फ्लो होगा, जिसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगी और सरकार को टैक्स मिलेगा। आगे राहुल ने कहा कि हम सब फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर चुके हैं। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनका कोई फायदा नहीं, उन्हें बंद किया जाएगा। मनरेगा जैसी स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा। राहुल ने ये भी कहा कि मिडिल क्लास लोगों से टैक्स नहीं लेंगे। ये वैसा ही जवाब है जैसा हमने आपसे कहा था। राहुल ने सीधे तौर पर छात्र को कुछ नहीं बताया, बल्कि बातों को घुमा गए। लेकिन शायद राहुल गांधी ये नहीं जानते कि अनिल अंबानी ने बैंक से जो कर्ज लिया था वो कुछ समय पहले ही उनके भाई मुकेश अंबानी ने बैंक को चुकाया है, अपने भाई को जेल जाने से बचाने के लिए। रही बात विजय माल्या और नीरव मोदी की, तो उन पर उचित कार्यवाही की जा रही है। शायद राहुल गांधी इससे भी अपडेटेड नहीं है। अगर आप भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो आप भी राहुल की इन गोल बातों में फंस जाएंगे। जवाब में राहुल ने ये कहा कि जब हम पैसा डालेंगे तो पैसा मार्केट में जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी और टैक्स आएगा। लेकिन सवाल तो वही है कि पहली बार डालने के लिए भी पैसा कहां से लाएंगे। खैर, इस स्कीम को लेकर तो हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा सवाल इतना है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आज 2019 में भी कांग्रेस गरीबी हटाने के लिए ही काम कर रही है, जबकि कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया है। तब से आज तक कांग्रेस गरीबी हटाने में सक्षम नहीं रही, लेकिन ना जाने अब ये 72,000 की जादू की छड़ी गरीबों के लिए कांग्रेस कैसे घुमाएगी। ना कांग्रेस के पास कोई आंकड़ा है और ना ही कांग्रेस के लोग अपने बयानों पर इस स्कीम को लेकर टिके हुए हैं। हर कोई अलग अलग बयान दे रहा है और बस बयान ही दिए जा रहे हैं। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।